हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका ठाकुर सर और आप सभी का स्वागत करता हूं इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अरिविहान। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लेकर के आया हूं। नीट का रिजल्ट आने वाला है और हो सकता है कि मैं आपको कुछ ऐसी बात बता दूं जिसमें कम नंबर में भी आपके मेडिकल कॉलेज के द्वार खुल जाएं और आपको मजा आ जाए। एक नई और इंफॉर्मेटिव वीडियो में आज आपके सामने लेकर आया हूं। नीट काउंसलिंग से रिलेटेड है और आज हम बात करेंगे जीएस कोटा की। अब सर, ये जीएस कोटा क्या है? इसका मतलब होता है सरकारी स्कूल का आरक्षण। ये सिर्फ मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में लागू होता है। सर, ये जीएस कोटा क्या है? जीएस का मतलब है गवर्नमेंट स्कूल। सर, ये गवर्नमेंट स्कूल कोटा से हमें क्या फायदा हो सकता है और कैसे मेडिकल सीट्स जो है हमें मिल सकती है? ध्यान से मेरी बात समझना, मैं एक एक चीज करके आपको आगे बताता हूं। बेटा ध्यान सुनो, जीएस कोटा क्या है? जीएस कोटा का अर्थ है गवर्नमेंट स्कूल कोटा, अर्थात सरकारी स्कूल कोटा। यह कुछ राज्य सरकारों द्वारा लागू है और एक प्रकार का क्या है? विशेष आरक्षण है। विशेष आरक्षण है बेटा। ये कहां कहां लागू है सर? यह मध्य प्रदेश में और तमिलनाडु जैसे राज्यों में लागू है और सरकारी स्कूल से पढ़े हुए छात्रों के लिए एमबीबीएस और बीडीएस सीटों में विशेष रूप से जो है ये सुरक्षित करती है। और कितने प्रतिशत आरक्षण है ये भी बात मैं बताता हूं, ध्यान से समझना, और इसको एक कैलकुलेशन से समझाता भी हूं। आरक्षण की मुख्य बातें आपको समझाता हूं। सीट का आरक्षण मध्य प्रदेश में 5% जो है ये आरक्षित सीटें हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, मेरी बात समझना ध्यान से, कि अगर मान लेते हैं कि टोटल 100 सीटें हैं, टोटल अगर कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं, तो उन 100 सीटों में से 5 सीटें जो है ऐसे विद्यार्थियों को मिलेंगी जिनके पास जीएस कोटा है। अगर 100 है तो 5, 200 है तो 10, और अगर ज्यादा सीटें, आपको तो पता है 1000 में सीटें हैं, 4000 सीटें अगर हो गई तो उसका 5% आपको निकाल लेना, तो 200 हो जाएगी, है ना। इसका मतलब हो गया कि ऐसे 5% लोग, ऐसे 5% बच्चे जो सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, उनको जो है अलग से मेडिकल कॉलेज में सीट अलॉट होती है। आओ, इससे फायदा क्या है सर? इससे फायदा यह है कि इस 5% जो बच्चे होते हैं जो सिर्फ सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, इनका कट ऑफ काफी कम जाता है। इस कोटे में छात्र केवल आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। ऐसे लोगों की दूसरे से कोई कंपटीशन ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, मान के चल लो कि टोटल 20 लोग थे ऐसे, हमारे मध्य प्रदेश में टोटल 20 लोग ऐसे थे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं। भले ही फॉर्म जो है वो 800 लोगों ने भरा हो, मैं बिल्कुल सिंपल मैथ्स में बता रहा हूं, तो इनका कंपटीशन आपस में ही है और 20 में से 5 सिलेक्ट हो जाएंगे। मतलब यहां पर सिलेक्ट होने का रेशियो क्या है? ज्यादा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसे बच्चे, सर ये योजना क्यों लाई गई? ये योजना उन बच्चों के लिए लाई गई जो शुरू से ही सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, ताकि उन्हें भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का भी सशक्तिकरण किया जा सके। इस वजह से ये योजना लाई गई। सर, इस योजना का लाभ किस किस को मिल सकता है? देखो, इस कोटे में छात्र केवल आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे सामान्य श्रेणी की तुलना में क्वालिफाइंग स्कोर बहुत कम रहता है इनका। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो ध्यान से। सामान्य पात्रता और मानदंड क्या है? क्या क्या इसकी पात्रताएं हो सकती हैं? शिक्षा अवधि, मान्यता प्राप्त स्कूल में 6वीं, मान्यता प्राप्त स्कूल में 6वीं से 12वीं तक निरंतर अध्ययन करना आवश्यक है। मान के चलिए कि 6वीं से लेकर के 12वीं। अब यहां पर एक चीज आती है सर, कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां 6वीं से 12वीं तक स्कूल नहीं है। सर 9वीं से 12वीं स्कूल है, तो 9वीं से 12वीं, लेकिन 9वीं के पहले जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हो। ठीक बात है। दूसरी बात सुनो ध्यान से, दस्तावेज क्या क्या चाहिए होता है? दस्तावेज क्या लगेगा? देखो सीधी सी बात है, अगर आपको ये प्रूफ करना है कि आप सरकारी स्कूल में थे, तो सरकारी स्कूल में जहां थे वहां के प्राचार्य का आपको एक प्रमाण पत्र लगता है। वो प्रमाण पत्र आपको ले जाना पड़ता है जिला शिक्षा अधिकारी के पास, और जिला शिक्षा अधिकारी जो होता है, एक फॉर्म 10 आता है, मैं बताता हूं अभी कैसे। अधिकृत अधिकारी कौन होता है? डीईओ। डीईओ क्या होता है बेटा? डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। ये डीईओ क्या करता है? उस प्रमाण पत्र को देखता है जो आपके प्रिंसिपल ने दिया है, स्कूल के, सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने दिया है, और उसके आधार पर जो है उसको सत्यापित कर देता है, अपनी सील और साइन कर देता है, और आपका कंपटीशन अब जो है वो जीएस कोटा में होगा, ना कि दूसरे उसमें होगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा है सर कि क्या प्राइवेट स्कूल से हमने शुरू में पढ़ाई कर ली थी, पहले से 5वीं की पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में कर ली थी, 6वीं तक की पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में कर ली थी, 7वीं प्राइवेट स्कूल में कर ली थी, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने प्राइवेट स्कूल की पढ़ाई जो है वो आरटीई के तहत करी है। सर ये आरटीई क्या होता है? राइट टू एजुकेशन। एक कोटा होता है राइट टू एजुकेशन, जिसमें ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाता है जो उतने सशक्त नहीं है, जिनके माता पिता की आय कम है, तो बड़े स्कूलों में भी आरटीई के तहत एडमिशन होते हैं। तो अगर आप ये प्रमाणित करते हैं कि मैं आरटीई से प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हूं, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें जो है इसके अंतर्गत आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं।
एमपी में पात्रता की क्या शर्तें हैं? अगर क्योंकि हम एमपी की बात कर रहे हैं बेटा, तमिलनाडु के बहुत अच्छे कम बच्चे हम मुझे देखते होंगे, हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूं तो एमपी के मेजोरिटी बच्चे होंगे, तो मैं एमपी की बातें करता हूं, ध्यान से सुनो मेरी बात। सीट प्रतिशत मध्य प्रदेश द्वारा सभी श्रेणियों में, चाहे वो अनरिजर्व हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस है, सब में क्षैतिज रूप से कितनी प्रतिशत सीटें हैं? सब में मिलाकर के बोल रहा हूं बेटा, है ना, 5%, 5% सीटें हैं इनका, है ना। अवधि क्या होनी चाहिए भाई? 1 से 12 तक निरंतर सरकारी स्कूल में अध्ययनरत या फिर 12वीं बोर्ड परीक्षा जो है वो कम से कम उत्तीर्ण भी होना चाहिए। अच्छा, एक अपवाद है आरटीई, अगर कक्षा 1 से 8 तक आरटी के अंतर्गत निजी स्कूल में भी पढ़े हैं तो भी ये छात्र जो है वो क्या है, इसके लिए पात्र हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, प्रोफार्मा 10 क्या है सर? प्रोफार्मा 10 जो है वो कैसे बन सकता है? ध्यान से मेरी बात सुनो। अब यही मैंने बताया कि देखो कैसे कैसे विवरण है। कक्षा 1 से 8 तक आप सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, बहुत बढ़िया बात है, या फिर अगर आप प्राइवेट में भी पढ़े हैं तो आरटीई से पढ़े होने चाहिए। फिर आपको 9 से 10 या 10 से फिर 12 जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, तभी आप इसके लिए पात्र हैं। इसमें आपके बोर्ड के रोल नंबर लगेंगे और रोल नंबर के अलावा मार्कशीट में भी लिखा रहता है कि आप सरकारी स्कूल से पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। सत्यापन प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले प्रोफार्मा डाउनलोड करना पड़ेगा। प्रोफार्मा हम आपको उपलब्ध करा देंगे बेटा, अगर आपके पास प्रोफार्मा नहीं है तो हम बता देंगे कहां से डाउनलोड करना है प्रोफार्मा। आप मुझे कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, तो मैं कोई व्यवस्था बना के आपको प्रोफार्मा दे दूंगा। प्रोफार्मा डाउनलोड करें, काउंसलिंग पोर्टल या मेडिकल कॉलेज वेबसाइट से अधिकृत प्रोफार्मा प्राप्त कर लें। देखो अधिकृत प्रोफार्मा जो होता है वो हम आपको दे देंगे, आपको एक लिंक दे देंगे, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो प्रोफार्मा जो है डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना है आपको? वो प्रोफार्मा लेना, उसमें डिटेल भरनी और पहुंचना है कहां? अपने स्कूल के प्राचार्य के पास। प्राचार्य उसको उस प्रोफार्मा को दे देना है, उसमें अपनी डिटेल भर देनी है, प्राचार्य उसको मोहर लगा के उसे सत्यापित कर देगा। फिर आपको उसको लेकर के पहुंच जाना है जिला शिक्षा अधिकारी के पास, और वो जिला शिक्षा अधिकारी या बीईओ या डीईओ जो है वो उस पर सील और साइन लगा देगा, और बस आपका तैयार हो गया फॉर्म, तैयार आपका फॉर्म हो गया। और उस फॉर्म की मदद से जो है आप जीएस कोटा में अप्लाई कर सकते हैं, आप 5% सीट जो है रिजर्व हो जाएंगी। अब देखिए कितना बढ़िया सा जो है ये फॉर्म 16, फॉर्म 10 है ना, ये 10 फॉर्म जो है इसकी बात अगर अपन कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा है? यहां पर एक कोई क्रमांक होगा, यहां पर दिनांक लिखी रहेगी, यहां पर बेटा क्या होगा, यहां पर आपका नाम आएगा कि ये जो छात्र हैं, मान के चलो XYZ इनका कुछ नाम है, XYZ है ना, ये इनके पुत्र हैं, आपके माता पिता का नाम आएगा, आपकी तहसील का नाम आएगा, जिला का नाम आएगा, ठीक है। और इन्हें नीट यूजी के परिणाम के आधार पर जो है पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश लेने के अभ्यर्थी हैं, है ना, ठीक बात है। यहां पर जो है हस्ताक्षर है और यहां पर जो है वो सील लग जाएगी, और आपके लिए कौन सा तैयार हो गया कोटा? जीएस कोटा तैयार हो गया, ठीक बात है। आगे मेरी बात सुनना ध्यान से, है ना, ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। अगर आपके और दोस्त हैं नीट वाली बच्चे हैं जिनका स्कोर अभी थोड़ा सा आपको लग रहा है कि कम है और वो सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो आप उनको ये जरूर शेयर करें, आप अपनी दोस्ती निभाएं बेटा, है ना। आगे बढ़ते हैं, मैं बताता हूं और चीजें और जानना जरूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि मैं बता रहा हूं, एक बच्चा जो है 610 नंबर लाया है या 590 नंबर लाया, उसको कॉलेज नहीं मिल रहा, और मैं आपको बता रहा हूं कि 480 में या 490 में कैसे कॉलेज मिल सकता। ध्यान से समझो, जहां पर अनरिजर्व का कोटा, अगर जहां पर हम कहें अनरिजर्व का कट ऑफ जो है, अनरिजर्व का कट ऑफ कितना जाता है बेटा? मान के चलो, ये हम कौन सा आंकड़ा बता रहे हैं आपको, ये अपन आंकड़ा ले लेते हैं 2025 का। कितना कट ऑफ गया था 25 में? हाँ, मान के चलो एक सामान्य आंकड़ा है ना, 2024 या 25 का आंकड़ा अगर अपन ले ले तो, है ना, तो इसमें बेटा क्या हुआ था कि 610 से 620 है ना, ये सामान्य का कट ऑफ गया था। वहीं जीएस का कट ऑफ क्या गया था? 480 से 590। इसका मतलब क्या है? लगभग कितने नंबर कम है? देखो बेटा कितने नंबर कम है, यहां आकलन करो, है ना। यहां पर देखो 590 से 610, यहां देखो 490 तक, मतलब सीधा सीधा 100 नंबर का अंतर आ रहा है। 100 नंबर कितने मायने रखते हैं बेटा? बहुत मायने रखते हैं, है ना। तो इसका मतलब है जीएस कोटा बनवा लेने से, जीएस सर्टिफिकेट बनवा लेने से बहुत कम नंबर में भी प्रवेश मिल सकता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुत सारे ऐसे ही बच्चों को पता नहीं है जो वास्तव में सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, उन्हें ही इस बारे में जानकारी नहीं है। जहां देखो, यहां देखिए आप, सीधा सीधा 20 से 40 नंबर का अंतर आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कट ऑफ बहुत कम चला जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या करना है? जीएस कोटा के प्रमुख लाभ क्या है? सबसे पहले तो प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है। प्रतिस्पर्धा क्यों कम हो जाती है? देखो सबसे पहले तो आपका कंपटीशन केवल एमपी में ही चल रहा है। अब एमपी में भी केवल उस कैटेगरी में चल रहा है जितने बच्चे गवर्नमेंट से पढ़े हैं, उन बच्चों में ही कंपटीशन है, बाकी जगह कंपटीशन नहीं है। इसका मतलब कम प्रतिस्पर्धा है, तो कम प्रतिस्पर्धा में अवसर जो है मिलने की संभावना ज्यादा है। दूसरी बात, सभी
कैटेगरीज में 36 आरक्षण है ना। तीसरी बात जो है, अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। आपका स्कोर थोड़ा सा ही अच्छा हुआ और आप जीएस कैटेगरी के अंतर्गत आ गए तो हो सकता है इंदौर का एमजीएम कॉलेज मिल जाए, भोपाल का जीएमसी कॉलेज मिल जाए, कम स्कोर में बड़ा बढ़िया कॉलेज मिल गया, सोचो, है ना। और वित्तीय राहत भी मिल जाती, क्योंकि उनको पता रहता है भाई जब हमने एडमिशन ही जीएस कोटा में लिया, गवर्नमेंट स्कूल से हमारी पढ़ाई हुई है, तो कुछ स्कॉलरशिप्स का भी लाभ मिल जाता है। ये भी इसका एक फायदा है। आगे बात करते हैं। हाँ, अब मेधावी आरक्षित उम्मीदवारों को संरक्षण, ये क्या है भाई, कहां से ये थीम आई थी, इसके बारे में अगस्त 2024 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार यदि आरक्षित श्रेणी जैसे ओबीसी, एससी और जीएस योग्यता के आधार पर अनरिजर्व जीएस की सीट के लिए पात्र होते हैं तो उसे अनरिजर्व जीएस की सीट भी दी जाएगी। थोड़ा सा ये यहां पर एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि अगर मान के चलो कि अनरिजर्व कोई चीज है, अनरिजर्व कोई एक कैटेगरी है, अनरिजर्व का मतलब है जैसे कोई रिजर्वेशन नहीं है, उसको अनरिजर्व कहते हैं, इसके जीएस की बच्चे की इस जीएस की सीट भी जो है वो किसको दी जा सकती है, ओबीसी को दी जा सकती है, एससी को दी जा सकती है और एसटी को दी जा सकती है। ठीक बात है। अब यह व्यवस्था क्यों बनाई गई? यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि अधिक से अधिक स्कूल के छात्रों को किफायती मेडिकल शिक्षा के अवसर मिल सके, ऐसे बच्चों को भी मेडिकल की शिक्षा मिल सके जो बच्चे कहां से पढ़े हुए हैं, जो बच्चे पढ़े हैं सरकारी स्कूलों से। हाँ, एक बात याद रखो, इसमें जेएनवी और केवी नहीं आते हैं, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय नहीं आते हैं, है ना। ये मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए है। किसके लिए है? एमपी बोर्ड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बेटा इतनी सारी चीजें हो गई, आपको मैंने बहुत इंफॉर्मेटिव बात बताई कि हम कैसे जो है जीएस सर्टिफिकेट से जो है अपनी एक सीट जो है अलॉट कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं। हमने अभी हाल ही में लॉन्च किया है डॉक्टर्स बैच, और इस डॉक्टर्स बैच को हमने ड्रॉपर्स की नीड के हिसाब से जो है डिजाइन किया हुआ है। उसमें सब वो चीजें हैं बेटा जो एक डॉक्टर के पद के लिए आपको चाहिए है। मैं इसके बारे में थोड़ी सी और चीजें बता देता हूं। इसमें आपको मिलेगा ग्रेट पर्सनलाइजेशन, है ना। आप सभी इंडिविजुअल की नीड के हिसाब से आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी। आपको ऐसा फील आएगा कि जैसे पूरे के पूरे टीचर और पूरा का पूरा बैच सिर्फ आपके लिए ही पढ़ा रहा है और आपके बेटरमेंट के लिए काम कर रहा है। ठीक है, इंटरेक्टिव क्लास तो मिलेंगी ही, डीपीपी का डिस्कशन भी मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा वीक टॉपिक को इंप्रूवमेंट करने के लिए लेवल वाइज प्रैक्टिस मिलेगी, बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे आपके लिए बेटा, है ना। इसके अलावा डिटेल्ड वन शॉट लेक्चर मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे और डाउट के लिए आपको एआई उपलब्ध रहेगा। और अब जो है ये डॉक्टर्स बैच जो है, इसकी फीस क्या रहेगी सर? तो फीस बहुत ही कम है बेटा, फीस है सिर्फ 2499। कितनी फीस है बेटा? 2499 की फीस है। 2499 में भरपूर चीजें मिल रही हैं, बेहतरीन फैकल्टीज मिल रही हैं, भारत की जो चुनिंदा फैकल्टीज हैं, जिनका एक नाम है, जिनका एक फेम है, जिन्होंने कई सारे रिजल्ट जो है प्रोड्यूस किए हैं। और ये कब से शुरू होने वाला है बेटा? ये शुरू होने वाला है 6 जुलाई से, 6 जुलाई से। तो जल्दी से इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। और मैं ही आपको जूलॉजी पढ़ाने वाला हूं डॉक्टर्स बैच में, तो मिलते हैं और बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं ताकि डॉक्टर्स बैच से सीधे मेडिकल कॉलेज पहुंचकर डॉक्टर बने।